जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सब अब मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल SDS फाउंडेशन पर। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों SDS फाउंडेशन है क्या? SDS फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि शिक्षा और दिव्यांग लोग जो हैं और अवेयरनेस, जागरूकता और फार्मर्स जो किसान हैं उनकी जागरूकता पर काम करती है। इस फाउंडेशन को बहुत जल्दी में स्थापित किया गया है और इसके बारे में मैं आप सबको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप सबको पहले SDS फाउंडेशन का फुल फॉर्म बताता हूँ। SDS फाउंडेशन का जो फुल फॉर्म है SDS सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य बस यही है कि हम समाज में जो लोग दिव्यांग हैं, सक्षम नहीं हैं शारीरिक रूप से, भगवान ने जिनके साथ खुद अन्याय कर दिया है, हम उनके साथ कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार करें और उनकी हर संभव मदद करें। चाहे वो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के संबंध में हो, हम उनकी हर संभव मदद करते हैं। और ये पिछले 2 साल से हम और हमारे जो मुख्य सहयोगी हैं राम निरंजन जी, हम पिछले दो सालों से काम करते चले आ रहे थे। और अब हमने अभी पिछले 2-3 कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा है जो कि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ पर आप सबको मिल जाएंगे। उनमें से एक यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा, लॉजिकल स्टडीज़ पर ऑल इंडिया स्पीच कंपटीशन। वो स्पीच कंपटीशन नेशनल लेवल का कंपटीशन था। उसमें फर्स्ट विनर लखनऊ, सेकंड विनर राजस्थान और थर्ड विनर बिहार से थे। चूँकि तीनों विनर्स अलग अलग स्टेट के थे, लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख था कि हम उनको कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई अपनी संस्था नहीं थी या फिर हमारे पास कोई ऐसे अधिकार नहीं थे कि हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करा सकें। और भी कई सारे रीजंस थे कि काम हम लोग करते थे, क्रेडिट कोई और लेता था। तो ये सब ध्यान में रख के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक संस्था बनाएं और हम और अधिक संभव तरीके से लोगों की मदद कर सकें। इसी वजह से हमने संस्था बनाई। और इस संस्था का सीधा सा मतलब है कि लोगों की इस तरीके से मदद करना कि जो आने वाली पीढ़ी है या अपकमिंग जनरेशन है उसके रिसोर्सेज किसी भी तरीके से कम ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि वर्तमान पीढ़ी का विकास इस तरीके से करना कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके रिसोर्सेज पे कोई कमी ना आने पाए। और स्किल आप लोग जानते हैं, डेवलपमेंट आप लोग समझते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक दूसरा मीनिंग भी ये भी है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि फिर बीच में स्टॉप न ले, मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहे। ऐसा नहीं कि किसी को आज हमने स्किल्ड कर दिया, अगर उसको हम लगातार प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे या हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, फिर अपनी स्किल्स को भूल भी जाएगा। ये भी 100% इंश्योर है। मैं आपको मानव की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। अब जो हमारे 4 सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट में से पहला जो PWD है उसमें हम 2 साल से काम करते आ रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं बच्चों के, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए राइटर उनको दिला रहे हैं, और भी जो भी हेल्प हो पा रही है हम वो करते चले जा रहे हैं। अब एजुकेशन पर हम 3 तरीके से काम करेंगे। पहला फ्री कोचिंग, फ्री लाइब्रेरी, पहला फ्री कोचिंग, दूसरा फ्री लाइब्रेरी, तीसरा चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट। तो पहला जो है फ्री कोचिंग, उस पर भी हम काफ़ी समय से काम करते चले आ रहे हैं। मैं खुद दिल्ली में फ्री कोचिंग देता हूँ बच्चों को। हमारे एक और गुरुजी हैं जो कि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो भी पिछले कई सालों से फ्री में इंग्लिश की क्लासेस देते चले आ रहे हैं। और हमारे एक दूसरे सहयोगी, हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरुजी यूपी उन्नाव में पढ़ा रहे हैं। हमारे एक और मित्र हैं चंद्रशेखर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी से जुड़े हुए हैं। वो यूपी के आजमगढ़ में बच्चों को फ्री में कोचिंग क्लासेस देते चले आ रहे हैं। और अभी हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बहुत जल्दी ही हम फ्री कंप्यूटर कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जो कि ऑनलाइन होगा पूरी तरह से। और फ्री लाइब्रेरी जो कि थोड़ा सा लंबा मिशन है, थोड़ा समय लगेगा, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कत आ रही है वो कुछ फंडिंग वगैरह की समस्या आ रही है। हम लोगों से प्रयास कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, शायद बहुत जल्दी हम फंडिंग व्यवस्था करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और दूसरा है अवेयरनेस। भाई अवेयरनेस तो बिना एजुकेशन के संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो 1980 से प्रयास करती चली आ रही है कि भाइयों आप इन्वायरमेंटल को लेके अवेयर हो जाओ, लेकिन लोग कहाँ अवेयर हो रहे हैं। जहाँ तक रही बात सोशल अवेयरनेस की, तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं सोशल डिस्पैरिटी है अभी, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे वो कास्टिज्म पे हो, चाहे रिलीजन को लेके हो। लेकिन इन सबको दूर करने का एकमात्र उपाय एजुकेशन।
एजुकेशन के बिना अवेयरनेस समाज में कहीं आ ही नहीं सकती। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा देने के साथ उनको कहीं ना कहीं अवेयर भी करें। अगला है फार्मिंग अवेयरनेस। फार्मिंग अवेयरनेस का मतलब है किसानों में जागरूकता। फ्रेंड्स, किसानों में जागरूकता एक बहुत विकट समस्या है। भारत में एक ऐसी विशाल समस्या है कि भारत में जो जीडीपी है उसमें एक 28 से 30% हिस्सा, हाँ, जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे किसानों का होता है। उसके बाद भी किसानों में जागरूकता की बहुत कमी। सरकार फैक्ट्री ये और दुनिया भर पे छोटे उद्योगों पे काम करती है, मगर किसानी पे कभी कोई जोर नहीं देती, चाहे जो सरकार आए चाहे जो कहे। ये हमने देखा काफ़ी समय से। किसानों की आय को लोगों ने कहा हम दोगुनी कर देंगे। अरे दोगुनी क्या यार, जो थी वो भी बरकरार नहीं रख पा रहे हैं किसान अपनी आय। हम प्रयास करेंगे कि किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से उनके बीच में जाके अवेयर कराएं। एक्चुअली गवर्नमेंट भी प्रयास करती है कि किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से जागरूक करें, लेकिन लोग सरकार की बात क्यों नहीं मानते हैं? इसका रीज़न है कि सरकार के ऑफिसर्स जाते हैं, नए नवेले लोग होते हैं, लोग उनकी बात क्यों सुनेंगे? हमारा प्रयास है कि लोगों को पहले अपने से जोड़ें। जैसे एक गांव में हमने 4 लोगों को अपने आप से जोड़ लिया। उसी गांव के 4 लोग अगर किसानों को समझाते कि नहीं इस चीज़ को ऐसे करो, तो लोग उनकी बात एक बार सुनेंगे और मानेंगे भी। अगर नए लोग जाके उनसे कहेंगे कि लोग उनकी बात क्यों मान लेंगे? तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अवेयर करें और नई नई फसलों के बारे में उनको जानकारी देंगे। और ये मेन हमारा मोटिव जो है अवेयर करने का, वो कि हम किसानों को फसलों के बारे में जागरूक करेंगे कि कौन सा स्टेट में कौन सी फसल ज़्यादा बोई जा रही है, तो दूसरे स्टेट में किसान वो फसल कम बोएं, या कौन सा स्टेट में बाढ़ आने की उम्मीद है तो उस स्टेट में वो फसल बर्बाद हो जाएगी। उस फसल की रिकवरी हम किसी दूसरे स्टेट में करने की वजह से उस स्टेट के लोगों को हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे। हमारा ये प्रयास है। अब हम आपको बताते हैं हमारे एनजीओ में हमारे साथी कौन कौन है, हमारे सहयोगी कौन कौन हैं। पहला एनजीओ का एक तो मैं खुद आपके सामने अंकित शर्मा। दूसरा हमारे जो दूसरे मुख्य साथी हैं वो है राम निरंजन जी, जो कि एक दिव्यांग हैं और ब्लाइंड भी हैं। और हमारे जो इसके अलावा जो साथी हैं, मुख्य साथियों में से हम कुछ लोगों के नाम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं, इस टाइम तो हमसे जितने भी जुड़े हैं हमारे कोर टीम के मेंबर्स और बोर्ड टीम के, कोर टीम मतलब मुख्य सदस्य और बोर्ड टीम मतलब जो हमारे एडवाइजर्स हैं, तो हम सभी के नाम आपको बताते हैं। हमारे एक काफ़ी करीबी सहयोगी और रणनीतिकार हैं अभिषेक त्रिपाठी, मुख्य सलाहकार अभिषेक भारत। महिला विंग में हमसे जुड़ी हुई हैं शोभा और प्रिया, भावना पांडे, प्रतिभा पांडे और अभय सिंह चौहान, अमर सिंह चौहान। ये हमारे मुख्य सहयोगी, हम इनके नाम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साधना आर्य, डॉक्टर जगदीश सिंह, डॉक्टर रामावतार कुशवाहा, डीपी कश्यप। डीपी कश्यप ही वह शख्स हैं जो कि अभी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ले रहे हैं, वो हमारे इंग्लिश के टीचर भी हैं। और पंकज यादव और चंद्रशेखर यादव, धर्मेंद्र शर्मा, मनदीप स्वामी और मुख्य रूप से हमारा कारपोरेट सेक्टर देखने वाले सिद्दीकी जी, ये हमारी टीम के मुख्य सदस्य हैं। अगर आप भी हमारे एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो इसके नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एनजीओ के बारे में तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8795108083, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप SDS फाउंडेशन ऑफिशियल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी हमारे इंस्टाग्राम को भी लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाली हमारी सभी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच में पहुँचाएँ। हमारी जो आगे की जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी की सारी भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पे बेस्ड होंगी। हो सकता है कुछ वीडियोज़ आपको करंट अफेयर्स या फिर जीके की मिल जाएँ, लेकिन मोस्टली वीडियोज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस मिल रही हैं, आगे हम लोग आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आप सबसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। हो सकता है अगली क्लास में मैं अंकित शर्मा की जगह पर कोई और सदस्य आपको मिले। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में आपको मुख्यतः डीपी सर ही मिलेंगे, जो कि धर्मपाल कश्यप जी हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।